यदि केले के वृक्ष को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो उसकी आकृति किसी भारतीय नारी की सजीव कल्पना जैसी प्रतीत होती है। पत्तों में लिपटा हुआ उसका तना ऐसा लगता है मानो किसी स्त्री ने साड़ी ओढ़ रखी हो, और सबसे ऊपर फलों से भरी हुई डाल एक झुकी हुई ममता सी धरती की ओर झूलती दिखाई देती है, जैसे पुष्पों से अलंकृत किसी नारी की लटें लहरा रही हों। वास्तव में इस वृक्ष की उत्पत्ति का संबंध एक अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा से जुड़ा हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के पुत्र दुर्वासा बचपन से ही अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे। हालांकि उनका आर्ष संस्कार बहुत प्रबल था और 5 वर्ष की अल्पायु में ही वे ध्यान और तपस्या में रमने लगे थे। कहा जाता है कि दुर्वासा स्वयं महादेव के रौद्र रूप रुद्र के अंश से उत्पन्न हुए थे, इसलिए क्रोध उनके स्वभाव का मूल तत्व था। अपार ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वे अपने स्वभाव पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर पाए। जब वे बड़े हुए तो उनके माता पिता ने अनुभव किया कि पुत्र के भीतर वैराग्य अत्यधिक बढ़ रहा है और वो सामाजिक व्यवहार तथा गृहस्थ जीवन की व्यवहारिकता को समझ नहीं पा रहा है। तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि दुर्वासा का विवाह कर दिया जाए। इसी उद्देश्य से उनका विवाह ऋषि अम्बरीश की पुत्री से तय किया गया। ऋषि अम्बरीश ने अपनी कन्या के सद्गुणों का वर्णन किया और दुर्वासा ने भी माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए विवाह स्वीकार कर लिया। ऋषि अम्बरीश दुर्वासा के उग्र स्वभाव से भली भांति परिचित थे। उन्हें अपनी पुत्री के भविष्य की चिंता थी, इसलिए उन्होंने दुर्वासा से विनम्र प्रार्थना की कि यदि उनकी पुत्री से कभी कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कर दिया जाए। इस पर दुर्वासा ने वचन दिया कि वे अपनी पत्नी के 100 अपराध तक क्षमा करेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन में छोटी मोटी भूलें होना स्वाभाविक है। दुर्वासा की पत्नी का नाम कंदी था। वो स्वभाव से परिश्रमी, बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ स्त्री थी। वो अपने पति की हर आवश्यकता का ध्यान रखती थी, फिर भी कभी कभी अनजाने में कोई चूक हो जाती थी। किंतु दुर्वासा ने आरंभ में कभी उस पर क्रोध नहीं किया। इससे कंदी के स्वभाव में भी धीरे धीरे निश्चिंतता आ गई। एक दिन दुर्वासा किसी यात्रा से लौटे और अत्यंत थके हुए थे। रात्रि में भोजन के पश्चात उन्होंने विश्राम करने की इच्छा जताई और पत्नी से कहा कि उन्हें अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य जगा दे, क्योंकि उस समय उन्हें एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान करना था। उन्होंने ये भी कहा कि वे स्वयं उठने का प्रयास करेंगे, किंतु अत्यधिक थकान के कारण संभव है कि नींद न खुल पाए। अगली सुबह कंदी की नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुली, किंतु आलस्यवश वो स्वयं भी नहीं उठी और ना ही उसने दुर्वासा को जगाया। जब सूर्योदय हो चुका था और दिन काफी चढ़ाया था, तब दुर्वासा की आंख खुली। ब्रह्म मुहूर्त का अनुष्ठान न कर पाने के कारण वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोधावेश में उन्होंने कंदी को भस्म हो जाने का श्राप दे दिया। दुर्वासा के श्राप का प्रभाव तत्काल हुआ और कंदी वहीं राख में परिवर्तित हो गई। इस दृश्य को देखकर दुर्वासा को भी गहरा दुख हुआ, परंतु अपने अनुशासन और वचनबद्ध स्वभाव के कारण वे उसे वापस नहीं ले सके। कुछ समय बाद जब कंदी के पिता ऋषि अम्बरीश वहां पहुंचे और अपनी पुत्री को राख में बदला हुआ देखा तो वे अत्यंत व्यथित हो उठे। तब दुर्वासा ने कंदी की राख को स्पर्श कर उसे एक वृक्ष का रूप दे दिया और वरदान दिया कि ये वृक्ष अब से प्रत्येक पूजा और धार्मिक अनुष्ठान का अनिवार्य अंग बनेगा। इसी वरदान के साथ केले के वृक्ष का जन्म हुआ, जिसे आज भी शुभता, पवित्रता और नारीत्व का प्रतीक माना जाता है।